हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर इस वक़्त का सबसे हाइप्ड आईपीओ के बारे में आपने ज़रूर सुन लिया होगा और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप सब सुनेंगे। तो इस वक़्त का जो सबसे हाइप्ड आईपीओ है वो है टाटा टेक्नोलॉजी और उसका रीज़न है क्योंकि एक तो ये जिस सेगमेंट में ऑपरेट करता है वो काफ़ी बूम कर रहा है। साइमल्टेनियसली ये टाटाज़ के स्टेबल से 17 साल के बाद एक आईपीओ आ रहा है और जिसकी वज़ह से काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आईपीओ बन गया है। अगर आपने और वीडियोज़ देखे हैं तो आई एम डेफिनिटली श्योर कि आपको फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग इसमें दिख जाएगा इस वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखा तो आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत सारे वीडियोज़ का कल्मिनेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। एट द एंड मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बताने वाला हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने लास्ट के लिए रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस से। तो ये ईआरडी सेगमेंट में है, जिसका मतलब है इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डिज़ाइन। अगर आप इसको सिंपल समझें तो ये ऑटोमोबाइल सेगमेंट जो है, तो लेट्स से एक गाड़ी को अगर बनाना है तो एक कंपनी या तो सब इन हाउस कर सकती है नई गाड़ी गाड़ी को डिजाइन करने के लिए, या वो एक दूसरी कंपनी से कह सकती है कि मुझे आप डिजाइन करके दें और आप मुझे उसका पूरा सेगमेंट डिजाइन करें। तो ये कंपनी का काम इस पूरे को डिजाइन करना है। और ओवर द टाइम क्या देखा गया है कि अब गाड़ियाँ बहुत जल्दी मॉडिफाई हो रही हैं, तो जिसका काम इनके पास आया। इंटरेस्टिंगली टाटा नैनो को भी इन्हीं लोगों ने डिज़ाइन किया था और जैसा अभी तक आप जान गए होंगे, इसका नाम टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, तो टाटा मोटर्स और जैगुआर इसके सबसे बड़े कस्टमर हैं। 2022 में की रिपोर्ट को अगर देखा जाए, तो इंडिया इनका 32% मार्केट था, यूके से इनको 22% आ रहा था और यूएस से 20% मार्केट इनका आ रहा था। एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली इस स्टॉक में, 2017 में ये $1 बिलियन का वैल्यूएशन की बात कर रहे थे। जो जब 2017 में इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट की वजह से नहीं हो पाया। और 2023 में भी आज ये 4,400 करोड़ के रेवेन्यू पे है सालाना। तो अभी तक नहीं हुआ है, आई एम श्योर कोविड इस बार कारण होगा, बट जिस तरीके की ग्रोथ दिख रही है तो काफ़ी जल्दी ये 1 बिलियन ईयरली के रेवेन्यू वाली अब जल्दी से इसका करंट सिनेरियो देखते हैं। क्यों सब लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है इसी वक़्त में? तो इसलिए कंपनी के आरएचवीपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है 3 एरियाज़ जिसमें इस वक़्त बहुत काम हो रहा है और ये उसको कहते हैं एसीई में सबसे पहले ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब आजकल की गाड़ियाँ यू कैन रिमूव योर हैंड, तब भी गाड़ी आपकी चलती रहेगी और आपको काफ़ी सेफली आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। तो रडार सिस्टम, कैमराज़ उन सब पे ये लोग बहुत काम हो रहा है, तो जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। सेकंड सेगमेंट ये कहते हैं कनेक्टेड। तो आज मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि 40% ऑफ द कार्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट और 2030 तक ये परसेंटेज 90% तक हो जाएगा, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ कनेक्टेड होंगी। तो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। और तीसरा ये कहते हैं ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जैसा ईयू इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर दे हैव सेड कि 2035 तक सारी गाड़ियाँ ईवी को होना है। और साइमल्टेनियसली hyundai, वोक्सवैगन, फोर्ड ऑल हैव सेड कि 2025 से लेके 2040 के बीच में वो अपनी सारी गाड़ियाँ उसको ईवी कर देंगे। तो अगर ये हुआ तो इन इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल। और अगर इसके अगेन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को स्टडी करें तो ये इनका रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा आता है वो है बॉडी इंजीनियरिंग, इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टेड। और तीसरा है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से, जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेगमेंट में इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, इनका 70% जो रेवेन्यू आता है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से आता है और जो 30% सेगमेंट है उसमें बहुत सारे हैं। जो बिगर चंक है वो आप इनका एरोनॉटिक्स और साइमल्टेनियसली इनका आपका हेवी मशीनरी से आएगा। मैं कोशिश करके फोकस आपका ऑटोमोबाइल सेगमेंट से रखूँगा क्योंकि वो ही सबसे इंटरेस्टिंग और इनका ग्रोइंग फीचर है। नाउ डेफिनिटली इस कंपनी ने अपनी जब ग्रोथ की थी तो इट इट वाज़ अ सब्सिडियरी और अभी भी ये टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है और 70% जो रेवेन्यू आ रहा था वो टाटा मोटर्स से आ रहा था। हाउएवर ओवर द इयर्स आज इनका रेवेन्यू कई रिपोर्ट्स में 35 से के करीब दिखाया जाता है और कहीं से 40%, सो 35 से 40% के तकरीबन इनका जो रेवेन्यू है अब टाटाज़ मोटर और जेएलआर से आ रहा है, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग क्योंकि आपको ये तो पता है कि वर्ल्ड की जो 2 दिग्गज कंपनीज़ है वहाँ से बिज़नेस ज़रूर इनको आने वाला है इन द ग्रोइंग ईयर्स ऑफ एज़ वेल। और इनका जो तीसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है वो है विनफ़ास्ट। ये वियतनाम की कंपनी है और 2017 तक इनके पास कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं थी। जब इन्होंने अनाउंस किया कि हम 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं और उसका डिज़ाइन करने का पूरा काम मिला टाटा टेक्नोलॉजीज़ को और 3 साल के अंदर दे डिलीवर्ड इलेक्ट्रिक कार टू विनफ़ास्ट, जो इन्होंने वियतनाम में रिलीज़ हुई और अब विनफ़ास्ट उसको यूएस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव वर्क्ड विद 10 बिग ऑटोमोबाइल जायंट्स और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो बिज़नेस मॉडल है, दे ट्राई टू स्टे क्लोज़र टू द क्लाइंट, तो जिसकी वज़ह से ऑनशोर और ऑफशोर का जो परसेंटेज है वो 50-50 है इन कंपैरिज़न टू टाटा एल्क्सीज़ और अदर कंपनीज़ जहाँ पे ये 75 है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेंजी कहते हैं कि एक तो आपका 2030 तक 90% ऑफ द कार्स वुड बी कनेक्टेड, तो कनेक्टेड वाले में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत काम हो रहा है। वी ऑल कैन सी दैट इन इंडिया आल्सो इट हैज़ क्रॉस्ड द 7% न्यू कार सेल्स जो होती हैं वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रही हैं। तो अगर ये सब होता रहा तो देयर इज़ अ हाई चांस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम हो।
एक जो मैं कैveat के साथ जो मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है, in US, there is a new trend coming कि people have got thus growth of EV has slowed down a bit और इनका काफ़ी बड़ा सेगमेंट यूएस से भी आता है और अगर यूएस में स्लो डाउन आया तो वो हर जगह होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से एंड जो अर्ली अडॉप्टर्स थे दे हैव ऑलरेडी टेकन द ईवीज़ तो उस चीज़ को थोड़ा-सा सोचा जा रहा है कि क्या वहाँ पे स्लो डाउन आ सकता है। एक जो बहुत बड़ा सवाल आपके मन में भी होगा कि टाटाज़ की तो वैसे ही टीसीएस है और साइमल्टेनियसली टाटा एल्क्सी भी है, तो ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ कितनी डिफरेंट है। तो जब मैंने इसको देखा तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ Tata Elxsi is definitely focuses on the automobile segment और टीसीएस के भी कुछ क्लाइंट्स आपके वो हैं बट टीसीएस के क्लाइंट्स काफ़ी डिफरेंट हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स कंस्टिट्यूट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ टीसीएस जहाँ टाटा एल्क्सी हेल्थ केयर और अदर सेक्टर्स पे भी फोकस करता है। टाटा टेक्नोलॉजीज इंटरेस्टिंगली इज अ बिग कंपनी अ बिगर कंपनी देन टाटा एल्क्सी पर अगर हम इसको देखेंगे इनका इनका मार्जिन्स आर लोअर देन टाटा एल्क्सी। तो अगर आपको एक बेसिक डेफिनेशन में समझना है टाटा एल्क्सी फोकसेस much more on the design part जबकि टाटा टेक्नोलॉजीज फोकस ऑन द होल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ अ कार डिजाइन तो इनका काफी ज्यादा चंक उसके ऊपर डिपेंड है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और कंपनी जो लिस्टेड है वो है केपीआईटी और केपीआईटी also is a very big competitor in the same segment of Tata Technology also 100% फोकस इस सेक्टर पे आने वाला है तो मुझे क्या लगता है कि केपीआईटी के थोड़े से एवेन्यूज इन द फ्यूचर आप कम होते हुए देखेंगे क्योंकि अब टाटा टेक्नोलॉजीज इज अ लिस्टेड प्लेयर तो उसका बिजनेस वहां पे और बढ़ने के चांसेस है। Now, अगर इसको हम पीयर से कंपेयर करें तो यू विल सी इट्स अ बिगर प्लेयर देन टाटा एलेक्सी और आपकी केपीआईटी से इनके आरएसवीपी पे इन्होंने एलएनटी टेक्नोलॉजीज को भी लिस्ट किया है एज अ कॉम्पिटिटर और वो इसके सामने बट उसके और भी कस्टमर्स हैं दैट्स व्हाई केपीआईटी एंड टाटा एलेक्सी इज अ बेटर कंपैरिजन फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज। इसका अगर आप पीई देखेंगे तो पीई रेशियो इज क्वाइट गुड तो टाटा टेक का जो अभी पीई दिख रहा है 40.6 दिख रहा है केपीआईटी का 80.3 एक्स है और टाटा एलेक्सी का 61.55 है जिसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ इट बट मैं आपको बताऊंगा कि इतना भी इंटरेस्ट होने का कोई कारण नहीं है। जल्दी से आईपीओ की डिटेल्स पे बात करते हैं एंड आई एम श्योर आपको पहले ही काफी होगा तो आई विल टॉक टू अबाउट दिस क्विकली। तो आईपीओ का साइज 30 बिलियन का है जो प्राइस बैंड है वो 475 टू 500 ही होगा। एक्सपेक्ट कि वो ऊपर हायर बैंड पे ही होगा क्योंकि ब्लैक मार्केट में वैसे ही ये स्टॉक वैल्यूड है। व्हाट इज अ ब्लैक मार्केट? तो ब्लैक मार्केट क्या होता है जब स्टॉक लिस्ट होने वाला होता है उससे पहले ही जो इसके इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं कई उसमें से अपना शेयर सेल कर सकते हैं किसी और को तो वहां पे इसकी वैल्यूएशन वैसे ही 875 और 900 के करीब चल रही है। बिग लॉट इज 30 तो आप 30 के उसमें कर सकते हैं तो 15,000 के स्टॉक्स आप ले सकते हैं। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ये पूरा आईपीओ इज एन ओएफएस तो कंपनी कह रही है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है बट जो इसके इन्वेस्टर्स हैं टाटा मोटर्स और दो अदर इन्वेस्टर्स हैं अल्फा टीसी होल्डिंग्स एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड दे आर रिलीजिंग सम ऑफ देयर फंड और ये 22 नवंबर से 24 नवंबर 2023 में खुले। दिस कंपनी हैज आल्सो गिवन अ ग्रेट डिविडेंड पे आउट ऑफ 44% इन लाइन विद द इंडस्ट्री तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एक बहुत अच्छी चीज है और जैसे मैंने आपको बताया इसका पी उतना ज्यादा नहीं है जो अभी रिसेंट आईपीओ आए थे जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है टाटा हैज कम अप विद अ वेरी गुड वैल्यूएशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। क्यों बार बार कह रहा हूँ कि इसका जो पीई है वो कम है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। इज ओनली फोकस्ड इन वन सेगमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। डेफिनेटली टाटा मोटर्स एंड जेआरआर आर देयर कस्टमर्स पर अगर आप देखेंगे इसके मार्जिन कम है और इसके सीईओ से जब बात की गई इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज ही सेज देयर मॉडल इज दैट देयर एम्प्लॉयज आर क्वाइट क्लोज टू द कस्टमर सो इनका ऑनशोर पे 50% कस्टमर है जो अगर आप टाटा एलेक्सी के केस में देखेंगे वो 75-25 है तो उनका काफी ज्यादा कस्टमर्स इज इन इंडिया। तो टाटा एलेक्सी के मार्जिन जहां सबसे अच्छे हैं आपके टाटा टेक्नोलॉजीज के राइट नाउ मार्जिन आर नॉट दैट ग्रेट हाउएवर ओवर द इयर्स इट हैज बीन इम्प्रूविंग तो आई एम श्योर वो भी काफी ज्यादा बिजनेस को इंडिया में लाने की कोशिश करेंगे। नाउ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला टाटा टेक्नोलॉजीज ने 9% अपना स्टेक टीपीजी ग्रोथ को बेचा था एट अ 401.81 पर शेयर की प्राइस पे जो 16,300 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन देता है और टीपीजी ग्रुप अब इस शेयर को 500 रुपए में बेच रहा है तो केवल 2 महीने में उसको 25% के तकरीबन का ग्रोथ मिल गया अपने स्टॉक के ऊपर। दूसरा अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो ये आपके लिए बहुत डबल बोनेंजा वाली चीज है क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर आपका 10% रिजर्व है जो आईपीओ के जितने शेयर है साइमल्टेनियसली टाटा मोटर्स के ऊपर काफी डेट था जिसको उन्होंने 2025 तक पूरा वाइप आउट करने की बात की है तो इससे जितना भी पैसा आएगा वो टाटा मोटर्स में वापस इन्वेस्ट होगा अपना डेट रिड्यूस करने में विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा टाटा मोटर्स। तो अगर आप सोच रहे हो टाटा मोटर्स तो उसके प्रोस्पेक्टस भी काफी अच्छे लग रहे हैं पर आपको उसको और भी चीजों पे स्टडी करना पड़ेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बिट
देखिए रिस्क क्या है? तो सबसे बड़ा रिस्क जो दिखता है वो ये डिपेंडेंसी ऑन 2 मार्quee अकाउंट्स। तो अभी भी 35 से 40% शेयर इनका 2 ही अकाउंट से आ रहा है, व्हिच इज़ टाटा मोटर्स और जगुआर। तो अगर आपको लगता है कि इनका प्रोस्पेक्टस अच्छा नहीं है आगे, तो आपका टाटा टेक्नोलॉजीज़ का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। ऑटोमोटिव सेक्टर अगेन व्हाइल ऑल दीज़ सेगमेंट्स शोज़ कि अभी ऑटोमोटिव में बहुत काम हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि ऑटोमोटिव में कुछ ब्रेक लगने वाले हैं, तो इस कंपनी में भी ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएँगे। द मार्जिन्स आर लोअर और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ओवर द ईयर्स क्या वो अपने मार्जिन्स को केपीआईटी या टाटा एल्क्सी के बराबर ला सकते हैं। और last, market potential. If you see the whole automotive sector in the world, there are around 19-20 players जो इतने बड़े हैं कि ऐसी सर्विसेज को ले सकते हैं और इनोवेशन पे काम करते हैं। ये 10 के साथ काम कर चुके हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि टोटल मार्केट ही बहुत छोटा है जहाँ पे इन्होंने 50% को तो टैप कर ही लिया है, तो ग्रोथ पोटेंशियल वुड नॉट बी दैट ग्रेट माय पर्सपेक्टिव। सो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इस पूरे आईपीओ को स्टडी करने के बाद ये आया, ये वो स्टॉक नहीं है बाय एंड फॉरगेट वाला। इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज़ अभी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है 3-4 साल बाद अगर इन्होंने डाइवर्सिफाई ना किया, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्रोथ इतनी ज़्यादा ना हो, तो यू हैव टू गेट एक्सिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम या उससे पहले भी। दूसरा, इसको टाटा एल्क्सी से कंपेयर करना वुड नॉट बी द राइट बेट बिकॉज़ टाटा एल्क्सी का केवल 40% ऑटोमोटिव से आता है और हेल्थ केयर और अदर सेगमेंट से आता है, जहाँ पे उनके मार्जिन्स भी बेटर है और वो ऑफशोर पे 75% रख पाते हैं, जबकि टाटा टेक्नोलॉजीज़ केवल 50% को ही ऑफशोर पे रख रख पा रहा है। बस ये है कि विद टाटाज़ बीइंग देयर पेरेंट कंपनी, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड कि दीज़ आर 2 मार्की कंपनीज़ जेएलआर एंड टाटा मोटर्स और दोनों ही अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, टाटाज़ एंटरिंग इन द एयरोस्पेस विद 450 aircraft being bought from Airbus and other companies is a very good momentum booster for Tata Technologies क्योंकि यहाँ से भी इनका they will keep themselves busy because of this. So that's my conclusion about Tata Technologies IPO. आप मुझे बताइएगा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं? मेरा सजेशन ये रहेगा टाटा से 20 साल बाद कोई अनदर आईपीओ आ रहा है और कंसिडरिंग टाटा's pedigree इसमें इन्वेस्ट करना would not be a loss making propositions और आईपीओ गेन पाने में भी would be a higher chance। और ज़्यादा मन मत खोइएगा अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता बिकॉज़ इंटरेस्ट मार्केट का बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ ऑलवेज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ अ लॉटरी ड्यूरिंग द आईपीओ टाइम और बाद में आप 2-3 महीने स्टडी करने के बाद भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी माय सजेशन अगर स्टॉक आपको लगता है हैज़ अ पोटेंशियल फॉर अ लॉन्ग रन। एट लास्ट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और हमने काफ़ी और स्टॉक्स पे भी वीडियोज़ बनाए हैं। So please have a look at it. It really encourages us to make more videos like this. Thank you.